मैं पहले ही बता देता हूँ, इताची मिनाटो को कभी भी नहीं हरा पाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं यहाँ पर दो सबसे इंपॉर्टेंट क्लू दूंगा, पर उससे पहले हम मिनाटो की पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग इज मिनाटो, आज का यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। पर वो एक्चुअली में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, नारुतो के कुछ फैंस को लेके एक कंपटीशन हमेशा रहती है कि इताची और मिनाटो इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। वैसे तो हमारे दोनों ही निंजास जीनियस थे, अब चाहे तुम उन्हें मेंटली ले लो या फिर फिजिकली। इन दोनों ही कैरेक्टर्स की डिबेट अब तक की सबसे खूबसूरत डिबेट है, जस्ट बिकॉज की दोनों ही निंजास अपने नेशन के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने की पोटेंशियल को रखते थे। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही कैरेक्टर्स में से कौन ज्यादा पावरफुल था अगर बैटल फील्ड में इनकी फाइट हुई तो। ये फाइट कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, सेल्फ डिफेंस भी करना है वरना तुम मारे जाओगे। मैं यहाँ पर री एनिमेशन वाले मिनाटो और इताची को नहीं ले रहा हूँ, जब वो जिंदा थे तब उनकी पावर्स की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इताची की बात कर लेते हैं। वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट निंजा था इन द कोनोहा विलेज एंड उचिहा क्लैन। अपने 12 साल की एज में ही इताची आम्बू ब्लैक ऑप्स का कैप्टन बन चुका था। हालांकि इताची की इस एज को 13 साल बताई गई थी, बट एक्चुअली में वो 12 साल का था एंड इस इंफॉर्मेशन को डांजो ने सर्कुलेट किया था। इताची के पास आखिर कौन कौन सी पावर्स है जो उसे इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है और वो मिनाटो के अगेंस्ट स्टैंड कर पाए। अगर हम उसकी नेचर एलिमेंट्स की बात करें तो उसने 3 नेचर एलिमेंट्स को मास्टर किया है, जिसमें से उसने सबसे पहले फायर रिलीज को मास्टर किया था एंड देन उसके बाद उसने वाटर एंड विंड रिलीज को मास्टर किया था। इन एनयान को भी वो बड़े आसानी से यूज कर सकता है। इसके अलावा जो उसका शारिंगान था वो पूरी तरह से मंकी की शारिंगान में मैच्योर था और उसकी जो एक आंख थी वो शिशुई की थी। इताची पूरे नारुतो वर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्रोकन गेंजुत्सु को भी कास्ट कर सकता है, जिसमें से उसका सुकुयोमी है इन्फिनिट सुकुयोमी के बाद। इताची ने इस जुत्सु को ककाशी और ओरोचिमारू के अगेंस्ट यूज किया था एंड लिटरली ककाशी को एडमिट करना पड़ जाता है। विद इन अ सेकंड वो तुम्हें अपने गेंजुत्सु में डाल के महीनों सालों तक टॉर्चर कर सकता है, इतना ज्यादा पावरफुल है उसका ये गेंजुत्सु। इसके अलावा इताची एमेत्रासु द ब्लैक फ्लेम को भी कास्ट कर सकता है, जो अब तक की सबसे ब्रोकन एबिलिटीज में से एक है। ये फ्लेम तब तक नहीं बुझती जब तक इसका टारगेट पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट ना हो जाए। एमेत्रासु आग तक को भी बर्न कर सकती है, पर इताची इसके शेप को नहीं बदल सकता और ना ही इसे रिवर्स कर सकता है। एंड जबकि सास्के उसी एमेत्रासु के शेप को बदल सकता है और उसे रिवर्स भी कर सकता है। ये खूबी सास्के की शारिंगान की है। इसका रेंज लगभग 4 से 5 मीटर तक का होता है। अब यहाँ तक आए हो तो उसकी स्पीड के ऊपर ही बात कर लेते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इताची की स्पीड एक लाइटिंग से भी बहुत ज्यादा है। अब कुछ लोग इस बात को नहीं मानेंगे, बताता हूँ कैसे। सास्के ने इताची को मारने के लिए किरिन को कास्ट किया था, जो पूरी तरह से नेचर की लाइटनिंग से समन हुआ था एंड उसकी स्पीड कितनी होगी, बहुत से भी ज्यादा। चांस ही नहीं कि कोई यूजर उसे डॉज भी कर पाए, पर इताची ने उसे डॉज किया था, जबकि सास्के ने कहा था कि इसे कोई भी यूजर डॉज नहीं कर सकता है। इताची ने किरिन को सिर्फ डॉज ही नहीं किया था, बल्कि उसी कम टाइम में उसने अपने सुसानो को भी समन किया था। इताची जब अपने हैंड साइन को बनाता है तब सास्के और ककाशी अपने शारिंगान से भी उसे ट्रैक नहीं कर पाते हैं। इताची के पास उसका सुसानो भी था, जो इनकम्प्लीट होने के बाद भी नारुतो वर्स का तीसरा या फिर चौथा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो था। 2 एथेरियल वेपन जो इताची के सुसानो को पूरी तरह से इनविंसिबल बनाते हैं। तो उसका ब्लेड और याटा मिरर उसके सुसानो को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो बनाते हैं। याटा मिरर जो किसी भी फिजिकल और स्पिरिचुअल अटैक को निगेट कर देता है। ये टेल बीस्ट बॉम्ब तक को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जस्ट बिकॉज के इसमें नेचर एलिमेंट इंटैक्ट होते हैं। अगर सिंपल वर्ड में कहूं तो किसी भी अटैक के अगेंस्ट खुद के नेचर को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और उसे नलिफाई कर देता है। स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक तक को नलिफाई करने की पोटेंशियल रखता है। मान लो कि तुमने उसके याता मिरर को भी सरपास कर दिया, पर इसके बाद भी इताची का सुसानो एक और बैरियर यानी कि आर्मर सुसानो को क्रिएट कर लेता है। उस आर्मर में इताची का सुसानो फुली कवर हो जाता है। और वहीं टोट्सुका ब्लेड जो अटैक और सीलिंग दोनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। टोट्सुका ब्लेड किसी को भी सील कर सकता है इनफाइनाइट टाइम तक, यूं कहूं कि जब तक इताची है तब तक। इसकी सीलिंग को ब्रेक करना नियरली इम्पॉसिबल है। टोट्सुका ब्लेड को ओरोचिमारू सालों से ढूंढ भी रहा था, पर उसकी जगह इताची को मिल गया। एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग वो है इताची के सुसानो का लॉन्ग रेंज मूव। उसका सुसानो यासाका मगात्मा को भी कास्ट कर सकता है। हालांकि वो यूजर का ज्यादा चक्रा ड्रेन करता है, बट इसका एक अटैक किसी भी विलेज को धूल में बदल सकता है। अब बात कर लेते हैं मिनाटो की भी, जो लिटरली अब तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और ब्रोकन निंजा रहा है। मैं पहले ही बता देता हूँ, इताची मिनाटो को कभी भी नहीं हरा पाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। मैं यहाँ पर 2 सबसे इंपॉर्टेंट क्लू दूंगा, पर उससे पहले हम मिनाटो की पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। मिनाटो 3 नेचर एलिमेंट्स को बड़े आसानी से कास्ट कर सकता था, जिसमें से फायर रिलीज, लाइटिंग रिलीज एंड विंड रिलीज है। इसके अलावा वो यिन एंड यांग को बड़े आसानी से कास्ट कर सकता है। इकलौता मिनाटो ऐसा निंजा था जिसने कोनोहा विलेज के सभी निंजास को सरपास करके रखा था। ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी निंजा, वो बहुत अलग था। मिनाटो के वन शॉट मांगा में जब मिनाटो ने टेल बीस्ट बॉम्ब को फेस किया था, तब उससे इंस्पायर होकर और उसके डिफेंस में उसने रसेनगान को बनाया था।
हम सबको पता है कि रसेनगान कितना ज्यादा पावरफुल जुत्सु है पूरे नारुतो वर्स में। मिनाटो ने सिर्फ कुशिना को प्रोटेक्ट करने के लिए इस जुत्सु को मैनिफेस्ट किया था। हालांकि रसेनगान का नामकरण कुशिना नहीं किया था एंड बाकी जिराय और मिनाटो इन दोनों ने मिलके इसे बनाया था। आइनो की जिराय मिनाटो की हेल्प कर रहा था। जब थर्ड ग्रेट निंजा वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तब मिनाटो ने अकेले 1000 शिनोबिस को टेक डाउन किया था, जिसमें से 50 स्टोन शिनोबिस बच जाते हैं। देन मिनाटो ने अकेले उनसे फेस टू फेस फाइट की थी। इवन एक ऑर्डर भी निकला था मिनाटो को लेके कि अगर तुम्हारा सामना मिनाटो से होता है तो तुम तुरंत ही फॉल बैक कर लो, अगर तुम एक जिनचूरकी और कागी नहीं हो तो। पीस ऑफ ट्रीटी के लिए भी मिनाटो ने सभी नेशंस को मजबूर कर दिया था। अभी तो सिर्फ मैंने 1000 शिनोबिस को मारा है, अगर नहीं रुकोगे तो और भी मारूंगा। फ्लाइंग थंडर राइजिंग जुत्सु को यूज करने के लिए सबसे ज्यादा चाकरा और कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ती है, पर मिनाटो वो तो यूज करता है उसे, और वो एक साथ हजारों लोगों को एक साथ टेलीपोर्ट कर सकता है। मिनाटो की स्पीड इताची से बहुत ज्यादा थी, किसी भी जगह पहुंचने के लिए उसे 0 सेकंड्स लगते हैं, रत्ती भर टाइम नहीं लगता उसे। माइट गै ने जब अपने सभी गेट्स को ओपन किया था तब उसने जुदारा मदरा की फाड़ के रख दी थी एंड उस टाइम पर मिनाटो ने मदरा के सभी ट्रूथ सीकिंग ऑप्स को खुद के ऊपर लेके कहीं और उसे टेलीपोर्ट कर देता है। मदरा उचिया को तो पता ही नहीं चला कि आखिर वो ट्रूथ सीकिंग ऑप्स गया कहां। बैटलफील्ड में वो अपने एनिमी के वीकनेस का पता यूं लगा लेता है जैसे कि ओबिटो को उसने पता किया था। उसने तुरंत ही ओबिटो के स्ट्रेटजी और उसके मूव का पता लगाया था। इसे कहते हैं असली जीनियस। मिनाटो सीलिंग जुत्सु को भी कास्ट कर सकता है। इवन कुरामा ने खुद ही कहा था कि मिनाटो एक नॉन उजुमाकी होने के बाद भी उनसे बेहतर और स्ट्रॉन्ग सीलिंग जुत्सु को परफॉर्म कर सकता है। उसने कुशिना से ही सीलिंग जुत्सु को सीखा था, पर इसके बाद भी वो एक उजुमाकी से बेहतर तरीके से सीलिंग जुत्सु को कास्ट कर सकता था। इसके अलावा मिनाटो रीपर डेथ सीलिंग जुत्सु को भी यूज कर सकता है। माउंट मियोबोकु में मिनाटो ने खुद को ट्रेन किया, देन उसके बाद उसने टोड सेज को मास्टर किया। किसी भी टोड को समन कर सकता है। मिनाटो एक सेंसरी टाइप का निंजा भी है। हमें कभी भी ऐसा नहीं बताया गया कि मिनाटो सेंजुत्सु को भी कास्ट कर सकता है, पर सच कहूं तो मिनाटो सेंजुत्सु को भी यूज कर सकता है, पर वो ज्यादा करता नहीं। अब मुझे मिनाटो से जाके पूछना पड़ेगा कि आखिर क्यों। तुम सबको याद ही होगा कि उसने हाफ कुरामा को खुद में सील किया था। एक बात पता तुम्हें, रीपर डेथ सीलिंग जुत्सु के इस रिचुअल में कोई भी यूजर उतना ही चक्रा खुद में सील कर सकता है जितना चक्रा उसके बॉडी में पहले से हो। भाई साहब समझ रहे हो, इसका मतलब कि मिनाटो का चक्रा रिजर्व हाफ नाइन टेल फॉक्स के बराबर था एंड जबकि मिनाटो उस टाइम पर काफी इंजर्ड भी था। एक और बात, नारुतो ने 4 ग्रेट निंजा वर्ल्ड वॉर में सभी शिनोबिस को अपना चक्रा शेयर किया था, और इस चीज को देखने के बाद हाशिरामा ने क्या बोला था पता भी है तुम्हें? हाशिरामा ने कहा था कि दैट वाज इनक्रेडिबल, ये चक्रा रिजर्व तो मेरी बराबरी करता है। इट मीन कि हाशिरामा सेंजू का चक्रा रिजर्व हाफ नाइन टेल फॉक्स के बराबर था और मिनाटो का भी था। मतलब साफ था, हाशिरामा और मिनाटो का चक्रा रिजर्व इक्वली था। अब इसका मतलब ये नहीं कि मिनाटो हाशिरामा की बराबरी कर सकता है, भाई बिल्कुल भी नहीं। मिनाटो अकेले नाइन टेल फॉक्स को नहीं हरा सकता एंड जबकि हाशिरामा ने नाइन टेल फॉक्स के साथ साथ सभी टेल बीस्ट को कैप्चर किया है। खैर मुद्दे पर आते हैं कि आखिर कैसे मिनाटो इताची को काउंटर करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मिनाटो इताची के आंखों में कभी भी नहीं देखेगा, उसे देखने की भी जरूरत नहीं है। मिनाटो अपने सेज मोड में किसी के भी मूवमेंट को प्रेडिक्ट कर सकता है एंड जैसे कि मदरा उचिया ने किया था इन द लास्ट बैटल हाशिरामा के सेज पावर्स को एब्जॉर्ब करने के बाद एंड जब उसकी आंखें नहीं होती है तब। एंड दूसरी बात, फ्लाइंग थंडर गॉड टेक्निक को बनाया ही इसलिए गया था कि वो शानिगान को काउंटर कर सके। इताची का सुकुयोमी और इजानामी बेकार है यहाँ पर। इजानामी जो इजारागी के अगेंस्ट बनाया गया था। अब आते हैं उसके अमेत्रासु के ऊपर। ऐसा नहीं है कि अमेत्रासु को कोई भी डॉज नहीं कर सकता है। यस आई नो कि उसकी स्पीड पूरे नारुतो वर्स में सबसे ज्यादा बताएगी, बट मिनाटो की स्पीड उससे भी कहीं ज्यादा है। एंड सेकंड थिंग, मिनाटो इताची से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेगा। इताची का चक्रा रिजर्व मिनाटो के कंपेयर में कुछ भी नहीं है। अगर मैं उसके इलनेस की बात करूं तो भी इताची मिनाटो के चक्रा रिजर्व की बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। अब बात कर लेते हैं इताची के सुसानो की, जो उसे इनविंसिबल बनाता है। हाँ, यहाँ पर मिनाटो कुछ भी नहीं कर पाएगा सिवाय वेट करने के अलावा। इतने टाइम पे मिनाटो पानी पूरी खा के आ जाएगा। इस बात पर तो कोई डाउट नहीं है कि मिनाटो इताची के सुसानो को कभी ब्रेक ही नहीं कर पाएगा, अपने रसेनगान से भी नहीं कर पाएगा। मिनाटो जो रसेनगान यूज करता है वो उसका सबसे वीकेस्ट वर्जन है। इताची का सुसानो उसके चक्रा को बहुत ज्यादा ड्रेन करता है, तो जैसे उसका चक्रा खत्म होगा वो बैटल वहीं पर एंड हो जाएगा। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 2 ऐसे क्लू हैं जिनसे क्लियर होता है कि मिनाटो इज स्ट्रॉन्गर देन इताची, एक्चुअली मच मोर स्ट्रॉन्गर देन इताची। फुगाकू उचिया इताची उचिया का डैड जो इताची से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इवन जिराई सेंसेई भी। इन मिनाटो इन दोनों को ही सरपास कर चुका था। अब जब इताची इन दोनों को ही नहीं हरा सकता है तब वो मिनाटो को कैसे हरा पाएगा? अब तुम्हें इस पॉइंट पर क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, सी यू एंड सायोनारा।